भरवाएगी। कमलनाथ के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया, साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब इनके लिए हिंदू समझदार हो जाता है। हम सब अपने संस्कृति का पालन करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझ लो। कल ये बयान भोपाल के गोविंदपुरा में मजदूर दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने दिया। अब उनके बयान पर बीजेपी हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब इनकी सरकारें बनती हैं तो हिंदू समझदार होता है। नरोत्तम मिश्रा ने हिंदुओं के अपमान करने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस में ये दो ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। दो ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर। और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इस तरह के दोनों लोग हैं, एक थके हुए एक पके हुए, जिसके कारण से ये रसातल को आज कांग्रेस जा रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि तमीज का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। बात यह तहजीब का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हमेशा बात अच्छी करनी चाहिए। वो तो उनके लिए भी कहा जा सकता है, किसी के लिए भी कहा जा सकता है। क्या उम्र को तराजू में तोला जाएगा तो किसके लिए, किसको तोलोगे आप? हम भी वो लफ्ज बोल सकते हैं बहुतों के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। आप मुद्दों पे बात करें, हम मुद्दों पे जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। आने वाले दिनों में भी वार पलटवार देखने को मिलेगा। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी पर लोन नहीं चुकाने के आरोप हैं। कोर्ट ने बंधक संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी होने लगी। बीजेपी जीतू पटवारी के नए नाम को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयरहाउस कुर्क किया जाएगा। पटवारी ने महेश उर्फ जितेंद्र के नाम से 8.25 करोड़ का बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन चुकता नहीं किया। लिहाजा इस मामले को लेकर बैंक कोर्ट गया और कोर्ट ने बंधक संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया। उधर इस मामले पर राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी ने एक व्यक्ति के 3 नाम होने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही जीतू पटवारी से सफाई की मांग भी की। जीतू पटवारी का एक बैंक लोन का मामला सामने आया, जिसके अंदर उनका एक नया नाम सामने आया, महेश पटवारी। पहले जीतू पटवारी, फिर जितेंद्र पटवारी और महेश पटवारी। एक व्यक्ति के इतने नाम, ये कारण क्या समझ लीजिए, तो कारण सोच का विषय है कि एक व्यक्ति के इतने नाम क्यों? एक व्यक्ति का तो एक नाम होता है, अभी तक हमने देखा 3 नाम, एक नया नाम निकल के आए। तो बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के सामने है कि एक व्यक्ति आगे इतने नाम रख के क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, यह खुद उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उधर कांग्रेस ने कुर्की की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया। ये तो बैंकिंग प्रक्रिया है और वो तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कर्ज लिया है तो चुकाएंगे, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं की फिक्र करना चाहिए, उन पूर्व मंत्रियों की फिक्र करना चाहिए जिनके जो है करोड़ों रुपए के चेक बाउंस हुए हैं और उन्होंने बैंक के साथ धोखा किया है। उनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गिरेबान में नहीं झांकती है, कहानी अपना टैंक निहोरे ने दूसरे से कहीं खुली हुई है। कांग्रेस भले कुर्की के मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही हो, लेकिन ये कहना भी क्या राजनीति नहीं है? पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीपक जोशी को बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया, साथ ही किसी भी नाराजगी से इनकार किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दीपक जोशी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि वो हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं।
हालांकि इससे पहले दीपक जोशी ने भी कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए थे। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। तो दीपक जोशी हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं, एक अच्छे हमारे नेता हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, न है, लेकिन छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। दीपक जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी तो ये मिलजुल करके कभी ऐसी बातें उनके मन के अंदर नहीं आएंगी, आई भी होंगी तो हमारा संवाद है, हमारी आपसी कोई पद्धति है, उस पर उन चीज़ों को समाहित करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स का